जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। लफ्ज़ है, उसको संभल कर इस्तेमाल करते हैं। मैं किसकी जंग लड़ रही हूँ? मेरा बाप और बहन जो इसकी सूरत नहीं देखना चाहते। मैं और बाबा किसी ऐसे शख्स की इज्जत कैसे कर सकते हैं जिसका कोई कैरेक्टर ही ना हो। दोनों मिलकर मुझे किस चक्की में पीस रहे हैं। इस वजह से उसे तुम मोहब्बत करते हो ना, वो वजह रहेगी नहीं, तुम उससे नफरत करने लगो। मेरी मोहब्बत के रूल्स आप क्यों मुझे बता रहे हैं? मेरी बीवी है, मैं उससे जिस तरह चाहूँ जिस तरह ना चाहूँ, मेरी मर्जी। वो खुश हैं दोनों अपने घर में। जो शख्स मेरी बेटी को हरासा करेगा मैं उससे नहीं मिलना चाहता। वो आपकी बेटी का शौहर है एहतिशाम साहब। ठीक है, तो फिर ना तो मैं यहाँ आऊँगी ना शरी आएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो रिव्यू है वो जैसे आपकी मर्ज़ी एपिसोड 23 के हवाले से है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले रिव्यू में, इसकी पहली जो एपिसोड थी उस रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि नताशा जो है वो पूरा एक गेम प्लान कर रही है और वो बेसिकली घर छोड़ना ही नहीं चाहती, एक सेल्फ मेड बंदे से शादी नहीं करना चाहती। इसलिए उसने रज़ा से किस तरह से पॉलिसी करके जो है वो एंगेजमेंट तोड़वाई और अब अपने ऑफिस के सबसे चंपू बंदे यानी कि मीरब को उसने पूरा फंसाया, उसकी बहन की शादी करवाई ऑफिस के ही कोलीग से। और उसके बाद जो है वो मीरब को फाइनली प्रपोज़ कर देती है कि मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ। और ये कहाँ है लिखा कि मतलब लड़की ही रुखसत होकर लड़के के घर जाए, तुम भी तो आ सकते हो। और अपने भाई शायरी को कहती है कि मैं उसे शादी करके मतलब अपने तरीके से हैंडल करूँगी। यानी कि ये उसने बड़ी शातिर दिमाग वाली हरकत की है और वहाँ वो उसको शायरी को और अपने वालिद को नहीं छोड़ के जाना चाहती। और जब वो फैमिली प्रपोज़ल लेकर आती है तो उसके वालिद का बहुत ही अजीब सा रिएक्ट होता है। अलीज़े की फ़ैमिली मॉडर्न है, मतलब वो उनसे हैसियत में कम है, लेकिन मॉडर्न से मुराद मतलब अच्छी खासी हैसियत वाले लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं। और जहाँ तक कि मीरब की फ़ैमिली का सवाल है, वो लोग इलिटरेट, मीरब ही उनके घर में ज़्यादा पढ़ा लिखा है या उसकी बहन ने बैचलर्स किया हुआ है, बट जो उसके रिलेटिव्स हैं वो इलिटरेट ही कहलाएंगे, मतलब इतने कोई हाई फाई लोग नहीं कहलाएंगे। जबकि अगर अलीज़े से वो कंपैरिजन कर रही है उसका कि मीरब जो है वो मिडिल क्लास, तो अलीज़े की फ़ैमिली बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी और सोसाइटी में एक नामवर फैमिली है। ऐसे ही कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं जिनमें नताशा घुस रही है। खैर, उसके वालिद को तो ये प्रपोज़ल समझ में नहीं आया, लेकिन अलीज़े के जो फ़ादर हैं और अलीज़े की जो बहन है उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है अलीज़े की। और वो और फादर उसके चाहते हैं कि उसको डाइवोर्स हो जाए और अलीज़े जो है वो आराम से अपनी एक ज़िंदगी खुशहाली से गुजारे। और वो बिला वजह में एक इशू मतलब क्रिएट कर रहा है कि तुम्हारा अफेयर था और ये था वो था। तो रमज़ा बिल्कुल सही कहती है कि उसके अपने भी तो 500 अफेयर्स होंगे, वो कौन सा उसने तुम्हें बताए हैं। तो ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन जो शेरी और नताशा हैं ये लोग अलीज़े को आई थिंक कि थोड़ा आधी तो वो मेंटली स्ट्रेस में जाकर एक स्ट्रेसफुल पेशेंट हो ही गई है। और अगर वो मज़ीद अपनी जॉब स्टार्ट नहीं करती और अपने वालिद और अपनी बहन की बात नहीं मानती तो वो वाकई में इन पागलों में रहकर पागल ही हो जाएगी, या फिर आई डोंट नो कि वो क्या करेगी, उसका अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन जिस तरह से उसको शेरी ने उसकी बहन और बाप के ख़िलाफ़ किया है कि वो ये कह देती है अपने फादर से कि आप और अगर आपको और रमज़ा को मेरा शेरी के साथ यहाँ आना नहीं पसंद तो ना शेरी आएगा ना मैं आऊँगी। अलीज़े के जो फादर हैं वो ख़ास समझदार इंसान हैं और उसके लिए एक अच्छा स्टेप लेना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ डिसाइड करना चाहते हैं। बट शेरी ने जो इर्द गिर्द अलीज़े के जाल बिछाया है वो बेचारी उसमें फंस के रह गई है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अलीज़े को क्या करना चाहिए। मुझे जो लगता है, मुझे तो यही लगता है कि अलीज़े को शेरी से अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए और अपनी एक अच्छी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए और गुजारनी चाहिए। उसे कोई भी अच्छा बंदा मिल जाएगा। क्या आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो रिव्यू है वो जैसे आपकी मर्ज़ी एपिसोड 23 के हवाले से है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले रिव्यू में, इसकी पहली जो एपिसोड थी उस रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि नताशा जो है वो पूरा एक गेम प्लान कर रही है और वो बेसिकली घर छोड़ना ही नहीं चाहती, एक सेल्फ मेड बंदे से शादी नहीं करना चाहती। इसलिए उसने रज़ा से किस तरह से पॉलिसी करके जो है वो एंगेजमेंट तोड़वाई और अब अपने ऑफिस के सबसे चंपू बंदे यानी कि मीरब को उसने पूरा फंसाया, उसकी बहन की शादी करवाई ऑफिस के ही कोलीग से। और उसके बाद जो है वो मीरब को फाइनली प्रपोज़ कर देती है कि मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ। और ये कहाँ है लिखा कि मतलब लड़की ही रुखसत होकर लड़के के घर जाए, तुम भी तो आ सकते हो। और अपने भाई शायरी को कहती है कि मैं उसे शादी करके मतलब अपने तरीके से हैंडल करूँगी। यानी कि ये उसने बड़ी शातिर दिमाग वाली हरकत की है और वहाँ वो उसको शायरी को और अपने वालिद को नहीं छोड़ के जाना चाहती। और जब वो फैमिली प्रपोज़ल लेकर आती है तो उसके वालिद का बहुत ही अजीब सा रिएक्ट होता है। अलीज़े की फ़ैमिली मॉडर्न है, मतलब वो उनसे हैसियत में कम है, लेकिन मॉडर्न से मुराद मतलब अच्छी खासी हैसियत वाले लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं। और जहाँ तक कि मीरब की फ़ैमिली का सवाल है, वो लोग इलिटरेट, मीरब ही उनके घर में ज़्यादा पढ़ा लिखा है या उसकी बहन ने बैचलर्स किया हुआ है, बट जो उसके रिलेटिव्स हैं वो इलिटरेट ही कहलाएंगे, मतलब इतने कोई हाई फाई लोग नहीं कहलाएंगे। जबकि अगर अलीज़े से वो कंपैरिजन कर रही है उसका कि मीरब जो है वो मिडिल क्लास, तो अलीज़े की फ़ैमिली बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी और सोसाइटी में एक नामवर फैमिली है। ऐसे ही कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं जिनमें नताशा घुस रही है। खैर, उसके वालिद को तो ये प्रपोज़ल समझ में नहीं आया, लेकिन अलीज़े के जो फ़ादर हैं और अलीज़े की जो बहन है उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है अलीज़े की। और वो और फादर उसके चाहते हैं कि उसको डाइवोर्स हो जाए और अलीज़े जो है वो आराम से अपनी एक ज़िंदगी खुशहाली से गुजारे। और वो बिला वजह में एक इशू मतलब क्रिएट कर रहा है कि तुम्हारा अफेयर था और ये था वो था। तो रमज़ा बिल्कुल सही कहती है कि उसके अपने भी तो 500 अफेयर्स होंगे, वो कौन सा उसने तुम्हें बताए हैं। तो ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन जो शेरी और नताशा हैं ये लोग अलीज़े को आई थिंक कि थोड़ा आधी तो वो मेंटली स्ट्रेस में जाकर एक स्ट्रेसफुल पेशेंट हो ही गई है। और अगर वो मज़ीद अपनी जॉब स्टार्ट नहीं करती और अपने वालिद और अपनी बहन की बात नहीं मानती तो वो वाकई में इन पागलों में रहकर पागल ही हो जाएगी, या फिर आई डोंट नो कि वो क्या करेगी, उसका अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन जिस तरह से उसको शेरी ने उसकी बहन और बाप के ख़िलाफ़ किया है कि वो ये कह देती है अपने फादर से कि आप और अगर आपको और रमज़ा को मेरा शेरी के साथ यहाँ आना नहीं पसंद तो ना शेरी आएगा ना मैं आऊँगी। अलीज़े के जो फादर हैं वो ख़ास समझदार इंसान हैं और उसके लिए एक अच्छा स्टेप लेना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ डिसाइड करना चाहते हैं। बट शेरी ने जो इर्द गिर्द अलीज़े के जाल बिछाया है वो बेचारी उसमें फंस के रह गई और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अलीज़े को क्या करना चाहिए। मुझे जो लगता है, मुझे तो यही लगता है कि अलीज़े को शेरी से अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए और अपनी एक अच्छी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए और गुजारनी चाहिए। उसे कोई भी अच्छा बंदा मिल जाएगा। क्या आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो रिव्यू है वो जैसे आपकी मर्ज़ी एपिसोड 23 के हवाले से है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले रिव्यू में, इसकी पहली जो एपिसोड थी उस रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि नताशा जो है वो पूरा एक गेम प्लान कर रही है और वो बेसिकली घर छोड़ना ही नहीं चाहती, एक सेल्फ मेड बंदे से शादी नहीं करना चाहती। इसलिए उसने रज़ा से किस तरह से पॉलिसी करके जो है वो एंगेजमेंट तोड़वाई और अब अपने
ऑफिस के सबसे चंपू बंदे यानी कि मीरब को उसने पूरा फंसाया, उसकी बहन की शादी करवाई ऑफिस के ही कोलीग से। और उसके बाद जो है वो मीरब को फाइनली प्रपोज़ कर देती है कि मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ। और ये कहाँ है लिखा कि मतलब लड़की ही रुखसत होकर लड़के के घर जाए, तुम भी तो आ सकते हो। और अपने भाई शायरी को कहती है कि मैं उसे शादी करके मतलब अपने तरीके से हैंडल करूँगी, यानी कि ये उसने बड़ी शातिर दिमाग वाली हरकत की है। और वहाँ वो उसको शायरी को और अपने वालिद को नहीं छोड़ के जाना चाहती। और जब वो फैमिली प्रपोज़ल लेकर आती है तो उसके वालिद का बहुत ही अजीब सा रिएक्ट होता है। अलीज़े की फ़ैमिली मॉडर्न है, मतलब वो उनसे हैसियत में कम है, लेकिन मॉडर्न से मुराद मतलब अच्छी खासी हैसियत वाले लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं। और जहाँ तक कि मीरब की फ़ैमिली का सवाल है, वो लोग इलिटरेट, मीरब ही उनके घर में ज़्यादा पढ़ा लिखा है या उसकी बहन ने बैचलर्स किया हुआ है, बट जो उसके रिलेटिव्स हैं वो इलिटरेट ही कहलाएंगे, मतलब इतने कोई हाई फाई लोग नहीं कहलाएंगे। जबकि अगर अलीज़े से वो कंपैरिजन कर रही है उसका कि मीरब जो है वो मिडिल क्लास, तो अलीज़े की फ़ैमिली बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी और सोसाइटी में एक नामवर फैमिली है। ऐसे ही कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं जिनमें नताशा घुस रही है। खैर, उसके वालिद को तो ये प्रपोज़ल समझ में नहीं आया, लेकिन अलीज़े के जो फ़ादर हैं और अलीज़े की जो बहन है उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है अलीज़े की। और वो और फादर उसके चाहते हैं कि उसको डाइवोर्स हो जाए और अलीज़े जो है वो आराम से अपनी एक ज़िंदगी खुशहाली से गुजारे। और वो बिला वजह में एक इशू मतलब क्रिएट कर रहा है कि तुम्हारा अफेयर था और ये था वो था। तो रमज़ा बिल्कुल सही कहती है कि उसके अपने भी तो 500 अफेयर्स होंगे, वो कौन सा उसने तुम्हें बताए हैं। तो ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन जो शेरी और नताशा हैं ये लोग अलीज़े को आई थिंक कि थोड़ा आधी तो वो मेंटली स्ट्रेस में जाकर एक स्ट्रेसफुल पेशेंट हो ही गई है। और अगर वो मज़ीद अपनी जॉब स्टार्ट नहीं करती और अपने वालिद और अपनी बहन की बात नहीं मानती तो वो वाकई में इन पागलों में रहकर पागल ही हो जाएगी, या फिर आई डोंट नो कि वो क्या करेगी, उसका अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन जिस तरह से उसको शेरी ने उसकी बहन और बाप के ख़िलाफ़ किया है कि वो ये कह देती है अपने फादर से कि आप और अगर आपको और रमज़ा को मेरा शेरी के साथ यहाँ आना नहीं पसंद तो ना शेरी आएगा ना मैं आऊँगी। अलीज़े के जो फादर हैं वो ख़ास समझदार इंसान हैं और उसके लिए एक अच्छा स्टेप लेना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ डिसाइड करना चाहते हैं। बट शेरी ने जो इर्द गिर्द अलीज़े के जाल बिछाया है वो बेचारी उसमें फंस के रह गई है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अलीज़े को क्या करना चाहिए। मुझे जो लगता है, मुझे तो यही लगता है कि अलीज़े को शेरी से अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए और अपनी एक अच्छी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए और गुजारनी चाहिए। उसे कोई भी अच्छा बंदा मिल जाएगा। क्या आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न से मुराद मतलब अच्छी खासी हैसियत वाले लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं। और जहाँ तक कि मीरब की फ़ैमिली का सवाल है, वो लोग इलिटरेट, मीरब ही उनके घर में ज़्यादा पढ़ा लिखा है या उसकी बहन ने बैचलर्स किया हुआ है, बट जो उसके रिलेटिव्स हैं वो इलिटरेट ही कहलाएंगे, मतलब इतने कोई हाई फाई लोग नहीं कहलाएंगे। जबकि अगर अलीज़े से वो कंपैरिजन कर रही है उसका कि मीरब जो है वो मिडिल क्लास, तो अलीज़े की फ़ैमिली बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी और सोसाइटी में एक नामवर फैमिली है। ऐसे ही कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं जिनमें नताशा घुस रही है। खैर, उसके वालिद को तो ये प्रपोज़ल समझ में नहीं आया, लेकिन अलीज़े के जो फ़ादर हैं और अलीज़े की जो बहन है उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है अलीज़े की। और वो और फादर उसके चाहते हैं कि उसको डाइवोर्स हो जाए और अलीज़े जो है वो आराम से अपनी एक ज़िंदगी खुशहाली से गुजारे।
और वो बिला वजह में एक इशू मतलब क्रिएट कर रहा है कि तुम्हारा अफेयर था और ये था वो था। तो रमज़ा बिल्कुल सही कहती है कि उसके अपने भी तो 500 अफेयर्स होंगे, वो कौन सा उसने तुम्हें बताए हैं। तो ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन जो शेरी और नताशा हैं ये लोग अलीज़े को आई थिंक कि थोड़ा आधी तो वो मेंटली स्ट्रेस में जाकर एक स्ट्रेसफुल पेशेंट हो ही गई है। और अगर वो मज़ीद अपनी जॉब स्टार्ट नहीं करती और अपने वालिद और अपनी बहन की बात नहीं मानती तो वो वाकई में इन पागलों में रहकर पागल ही हो जाएगी, या फिर आई डोंट नो कि वो क्या करेगी, उसका अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन जिस तरह से उसको शेरी ने उसकी बहन और बाप के ख़िलाफ़ किया है कि वो ये कह देती है अपने फादर से कि आप और अगर आपको और रमज़ा को मेरा शेरी के साथ यहाँ आना नहीं पसंद तो ना शेरी आएगा ना मैं आऊँगी। अलीज़े के जो फादर हैं वो ख़ास समझदार इंसान हैं और उसके लिए एक अच्छा स्टेप लेना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ डिसाइड करना चाहते हैं। बट शेरी ने जो इर्द गिर्द अलीज़े के जाल बिछाया है वो बेचारी उसमें फंस के रह गई और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अलीज़े को क्या करना चाहिए। मुझे जो लगता है, मुझे तो यही लगता है कि अलीज़े को शेरी से अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए और अपनी एक अच्छी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए और गुजारनी चाहिए। उसे कोई भी अच्छा बंदा मिल जाएगा। क्या आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न से मुराद मतलब अच्छी खासी हैसियत वाले लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं। और जहाँ तक कि मीरब की फ़ैमिली का सवाल है, वो लोग इलिटरेट, मीरब ही उनके घर में ज़्यादा पढ़ा लिखा है या उसकी बहन ने बैचलर्स किया हुआ है, बट जो उसके रिलेटिव्स हैं वो इलिटरेट ही कहलाएंगे, मतलब इतने कोई हाई फाई लोग नहीं कहलाएंगे। जबकि अगर अलीज़े से वो कंपैरिजन कर रही है उसका कि मीरब जो है वो मिडिल क्लास, तो अलीज़े की फ़ैमिली बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी और सोसाइटी में एक नामवर फैमिली है। ऐसे ही कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं जिनमें नताशा घुस रही है। खैर, उसके वालिद को तो ये प्रपोज़ल समझ में नहीं आया, लेकिन अलीज़े के जो फ़ादर हैं और अलीज़े की जो बहन है उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है अलीज़े की, और वो और फादर उसके चाहते हैं कि उसको डाइवोर्स हो जाए और अलीज़े जो है वो आराम से अपनी एक ज़िंदगी खुशहाली से गुजारे। और वो बिला वजह में एक इशू मतलब क्रिएट कर रहा है कि तुम्हारा अफेयर था और ये था वो था। तो रमज़ा बिल्कुल सही कहती है कि उसके अपने भी तो 500 अफेयर्स होंगे, वो कौन सा उसने तुम्हें बताए हैं। तो ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन जो शेरी और नताशा हैं ये लोग अलीज़े को आई थिंक कि थोड़ा आधी तो वो मेंटली स्ट्रेस में जाकर एक स्ट्रेसफुल पेशेंट हो ही गई है। और अगर वो मज़ीद अपनी जॉब स्टार्ट नहीं करती और अपने वालिद और अपनी बहन की बात नहीं मानती तो वो वाकई में इन पागलों में रहकर पागल ही हो जाएगी, या फिर आई डोंट नो कि वो क्या करेगी, उसका अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन जिस तरह से उसको शेरी ने उसकी बहन और बाप के ख़िलाफ़ किया है कि वो ये कह देती है अपने फादर से कि आप और अगर आपको और रमज़ा को मेरा शेरी के साथ यहाँ आना नहीं पसंद तो ना शेरी आएगा ना मैं आऊँगी। अलीज़े के जो फादर हैं वो ख़ास समझदार इंसान हैं और उसके लिए एक अच्छा स्टेप लेना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ डिसाइड करना चाहते हैं। बट शेरी ने जो इर्द गिर्द अलीज़े के जाल बिछाया है वो बेचारी उसमें फंस के रह गई और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अलीज़े को क्या करना चाहिए। मुझे जो लगता है, मुझे तो यही लगता है कि अलीज़े को शेरी से अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए और अपनी एक अच्छी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए और गुजारनी चाहिए। उसे कोई भी अच्छा बंदा मिल जाएगा। क्या आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न से मुराद मतलब अच्छी खासी हैसियत वाले लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं।
और जहाँ तक कि मीरब की फैमिली का सवाल है, वो लोग इलिटरेट, मीरब ही उनके घर में ज़्यादा पढ़ा लिखा है या उसकी बहन ने बैचलर्स किया हुआ है, बट जो उसके रिलेटिव्स हैं वो इलिटरेट ही कहलाएंगे, मतलब इतने कोई हाई फाई लोग नहीं कहलाएंगे। जबकि अगर अलीज़े से वो कंपैरिजन कर रही है उसका कि मीरब जो है वो मिडिल क्लास, तो अलीज़े की फ़ैमिली बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी और सोसाइटी में एक नामवर फैमिली है। ऐसे ही कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं जिनमें नताशा घुस रही है। खैर, उसके वालिद को तो ये प्रपोज़ल समझ में नहीं आया, लेकिन अलीज़े के जो फ़ादर हैं और अलीज़े की जो बहन है उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है अलीज़े की, और वो और फादर उसके चाहते हैं कि उसको डाइवोर्स हो जाए और अलीज़े जो है वो आराम से अपनी एक ज़िंदगी खुशहाली से गुजारे। और वो बिला वजह में एक इशू मतलब क्रिएट कर रहा है कि तुम्हारा अफेयर था और ये था वो था। तो रमज़ा बिल्कुल सही कहती है कि उसके अपने भी तो 500 अफेयर्स होंगे, वो कौन सा उसने तुम्हें बताए हैं। तो ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन जो शेरी और नताशा हैं ये लोग अलीज़े को आई थिंक कि थोड़ा आधी तो वो मेंटली स्ट्रेस में जाकर एक स्ट्रेसफुल पेशेंट हो ही गई है, और अगर वो मज़ीद अपनी जॉब स्टार्ट नहीं करती और अपने वालिद और अपनी बहन की बात नहीं मानती तो वो वाकई में इन पागलों में रहकर पागल ही हो जाएगी, या फिर आई डोंट नो कि वो क्या करेगी, उसका अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन जिस तरह से उसको शेरी ने उसकी बहन और बाप के ख़िलाफ़ किया है कि वो ये कह देती है अपने फादर से कि आप और अगर आपको और रमज़ा को मेरा शेरी के साथ यहाँ आना नहीं पसंद तो ना शेरी आएगा ना मैं आऊँगी। अलीज़े के जो फादर हैं वो ख़ास समझदार इंसान हैं और उसके लिए एक अच्छा स्टेप लेना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ डिसाइड करना चाहते हैं, बट शेरी ने जो इर्द गिर्द अलीज़े के जाल बिछाया है वो बेचारी उसमें फंस के रह गई है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अलीज़े को क्या करना चाहिए। मुझे जो लगता है, मुझे तो यही लगता है कि अलीज़े को शेरी से अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए और अपनी एक अच्छी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए और गुजारनी चाहिए, उसे कोई भी अच्छा बंदा मिल जाएगा। क्या आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न से मुराद मतलब अच्छी खासी हैसियत वाले लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं। और जहाँ तक कि मीरब की फैमिली का सवाल है, वो लोग इलिटरेट, मीरब ही उनके घर में ज़्यादा पढ़ा लिखा है या उसकी बहन ने बैचलर्स किया हुआ है, बट जो उसके रिलेटिव्स हैं वो इलिटरेट ही कहलाएंगे, मतलब इतने कोई हाई फाई लोग नहीं कहलाएंगे। जबकि अगर अलीज़े से वो कंपैरिजन कर रही है उसका कि मीरब जो है वो मिडिल क्लास, तो अलीज़े की फ़ैमिली बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी और सोसाइटी में एक नामवर फैमिली है। ऐसे ही कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं जिनमें नताशा घुस रही है। खैर, उसके वालिद को तो ये प्रपोज़ल समझ में नहीं आया, लेकिन अलीज़े के जो फ़ादर हैं और अलीज़े की जो बहन है उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है अलीज़े की, और वो और फादर उसके चाहते हैं कि उसको डाइवोर्स हो जाए और अलीज़े जो है वो आराम से अपनी एक ज़िंदगी खुशहाली से गुजारे। और वो बिला वजह में एक इशू मतलब क्रिएट कर रहा है कि तुम्हारा अफेयर था और ये था वो था। तो रमज़ा बिल्कुल सही कहती है कि उसके अपने भी तो 500 अफेयर्स होंगे, वो कौन सा उसने तुम्हें बताए हैं। तो ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन जो शेरी और नताशा हैं ये लोग अलीज़े को आई थिंक कि थोड़ा आधी तो वो मेंटली स्ट्रेस में जाकर एक स्ट्रेसफुल पेशेंट हो ही गई है, और अगर वो मज़ीद अपनी जॉब स्टार्ट नहीं करती और अपने वालिद और अपनी बहन की बात नहीं मानती तो वो वाकई में इन पागलों में रहकर पागल ही हो जाएगी, या फिर आई डोंट नो कि वो क्या करेगी, उसका अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन जिस तरह से उसको शेरी ने उसकी बहन और बाप के ख़िलाफ़ किया है कि वो ये कह देती है अपने फादर से
कि आप और अगर आपको और रमज़ा को मेरा शहरी के साथ यहाँ आना नहीं पसंद तो ना शहरी आएगा ना मैं आऊँगी। अलीज़े के जो फादर हैं वो ख़ास समझदार इंसान हैं और उसके लिए एक अच्छा स्टेप लेना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ डिसाइड करना चाहते हैं। बट शहरी ने जो इर्द गिर्द अलीज़े के जाल बिछाया है वो बेचारी उसमें फंस के रह गई है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अलीज़े को क्या करना चाहिए। मुझे जो लगता है, मुझे तो यही लगता है कि अलीज़े को शहरी से अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए और अपनी एक अच्छी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए और गुजारनी चाहिए। उसे कोई भी अच्छा बंदा मिल जाएगा। क्या आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न से मुराद मतलब अच्छी खासी हैसियत वाले लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं। और जहाँ तक कि मीरब की फ़ैमिली का सवाल है, वो लोग इलिटरेट, मीरब ही उनके घर में ज़्यादा पढ़ा लिखा है या उसकी बहन ने बैचलर्स किया हुआ है, बट जो उसके रिलेटिव्स हैं वो इलिटरेट ही कहलाएंगे, मतलब इतने कोई हाई फाई लोग नहीं कहलाएंगे। जबकि अगर अलीज़े से वो कंपैरिजन कर रही है उसका कि मीरब जो है वो मिडिल क्लास, तो अलीज़े की फ़ैमिली बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी और सोसाइटी में एक नामवर फैमिली है। ऐसे ही कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं जिनमें नताशा घुस रही है। खैर, उसके वालिद को तो ये प्रपोज़ल समझ में नहीं आया, लेकिन अलीज़े के जो फादर हैं और अलीज़े की जो बहन है उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है अलीज़े की, और वो और फादर उसके चाहते हैं कि उसको डाइवोर्स हो जाए और अलीज़े जो है वो आराम से अपनी एक ज़िंदगी खुशहाली से गुजारे। और वो बिला वजह में एक इशू मतलब क्रिएट कर रहा है कि तुम्हारा अफेयर था और ये था वो था। तो रमज़ा बिल्कुल सही कहती है कि उसके अपने भी तो 500 अफेयर्स होंगे, वो कौन सा उसने तुम्हें बताए हैं। तो ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन जो शहरी और नताशा हैं ये लोग अलीज़े को आई थिंक कि थोड़ा आधी तो वो मेंटली स्ट्रेस में जाकर एक स्ट्रेसफुल पेशेंट हो ही गई है। और अगर वो मज़ीद अपनी जॉब स्टार्ट नहीं करती और अपने वालिद और अपनी बहन की बात नहीं मानती तो वो वाकई में इन पागलों में रहकर पागल ही हो जाएगी, या फिर आई डोंट नो कि वो क्या करेगी, उसका अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन जिस तरह से उसको शहरी ने उसकी बहन और बाप के ख़िलाफ़ किया है कि वो ये कह देती है अपने फादर से कि आप और अगर आपको और रमज़ा को मेरा शहरी के साथ यहाँ आना नहीं पसंद तो ना शहरी आएगा ना मैं आऊँगी। अलीज़े के जो फादर हैं वो ख़ास समझदार इंसान हैं और उसके लिए एक अच्छा स्टेप लेना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ डिसाइड करना चाहते हैं। बट शहरी ने जो इर्द गिर्द अलीज़े के जाल बिछाया है वो बेचारी उसमें फंस के रह गई है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अलीज़े को क्या करना चाहिए। मुझे जो लगता है, मुझे तो यही लगता है कि अलीज़े को शहरी से अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए और अपनी एक अच्छी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए और गुजारनी चाहिए। उसे कोई भी अच्छा बंदा मिल जाएगा। क्या आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न से मुराद मतलब अच्छी खासी हैसियत वाले लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं। और जहाँ तक कि मीरब की फ़ैमिली का सवाल है, वो लोग इलिटरेट, मीरब ही उनके घर में ज़्यादा पढ़ा लिखा है या उसकी बहन ने बैचलर्स किया हुआ है, बट जो उसके रिलेटिव्स हैं वो इलिटरेट ही कहलाएंगे, मतलब इतने कोई हाई फाई लोग नहीं कहलाएंगे। जबकि अगर अलीज़े से वो कंपैरिजन कर रही है उसका कि मीरब जो है वो मिडिल क्लास, तो अलीज़े की फ़ैमिली बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी और सोसाइटी में एक नामवर फैमिली है। ऐसे ही कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं जिनमें नताशा घुस रही है। खैर, उसके वालिद को तो ये प्रपोज़ल समझ में नहीं आया, लेकिन अलीज़े के जो फादर हैं और अलीज़े की जो बहन है उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है अलीज़े की, और वो और फादर उसके चाहते हैं कि
उसको डाइवोर्स हो जाए और अलीज़े जो है वो आराम से अपनी एक ज़िंदगी खुशहाली से गुजारे। और वो बिला वजह में एक इशू मतलब क्रिएट कर रहा है कि तुम्हारा अफेयर था और ये था वो था। तो रमज़ा बिल्कुल सही कहती है कि उसके अपने भी तो 500 अफेयर्स होंगे, वो कौन सा उसने तुम्हें बताए हैं। तो ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन जो शेरी और नताशा हैं ये लोग अलीज़े को आई थिंक कि थोड़ा आधी तो वो मेंटली स्ट्रेस में जाकर एक स्ट्रेसफुल पेशेंट हो ही गई है। और अगर वो मज़ीद अपनी जॉब स्टार्ट नहीं करती और अपने वालिद और अपनी बहन की बात नहीं मानती तो वो वाकई में इन पागलों में रहकर पागल ही हो जाएगी, या फिर आई डोंट नो कि वो क्या करेगी, उसका अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन जिस तरह से उसको शेरी ने उसकी बहन और बाप के ख़िलाफ़ किया है कि वो ये कह देती है अपने फादर से कि आप और अगर आपको और रमज़ा को मेरा शेरी के साथ यहाँ आना नहीं पसंद तो ना शेरी आएगा ना मैं आऊँगी। अलीज़े के जो फादर हैं वो ख़ास समझदार इंसान हैं और उसके लिए एक अच्छा स्टेप लेना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ डिसाइड करना चाहते हैं। बट शेरी ने जो इर्द गिर्द अलीज़े के जाल बिछाया है वो बेचारी उसमें फंस के रह गई और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अलीज़े को क्या करना चाहिए। मुझे जो लगता है, मुझे तो यही लगता है कि अलीज़े को शेरी से अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए और अपनी एक अच्छी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए और गुजारनी चाहिए। उसे कोई भी अच्छा बंदा मिल जाएगा। क्या आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। जो शेरी और नताशा हैं ये लोग अलीज़े को आई थिंक कि थोड़ा आधी तो वो मेंटली स्ट्रेस में जाकर एक स्ट्रेसफुल पेशेंट हो ही गई है। और अगर वो मज़ीद अपनी जॉब स्टार्ट नहीं करती और अपने वालिद और अपनी बहन की बात नहीं मानती तो वो वाकई में इन पागलों में रहकर पागल ही हो जाएगी, या फिर आई डोंट नो कि वो क्या करेगी, उसका अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन जिस तरह से उसको शेरी ने उसकी बहन और बाप के ख़िलाफ़ किया है कि वो ये कह देती है अपने फादर से कि आप और अगर आपको और रमज़ा को मेरा शेरी के साथ यहाँ आना नहीं पसंद तो ना शेरी आएगा ना मैं आऊँगी। अलीज़े के जो फादर हैं वो ख़ास समझदार इंसान हैं और उसके लिए एक अच्छा स्टेप लेना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ डिसाइड करना चाहते हैं। बट शेरी ने जो इर्द गिर्द अलीज़े के जाल बिछाया है वो बेचारी उसमें फंस के रह गई और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अलीज़े को क्या करना चाहिए। मुझे जो लगता है, मुझे तो यही लगता है कि अलीज़े को शेरी से अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए और अपनी एक अच्छी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए और गुजारनी चाहिए। उसे कोई भी अच्छा बंदा मिल जाएगा। क्या आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। जो शेरी और नताशा हैं ये लोग अलीज़े को आई थिंक कि थोड़ा आधी तो वो मेंटली स्ट्रेस में जाकर एक स्ट्रेसफुल पेशेंट हो ही गई है। और अगर वो मज़ीद अपनी जॉब स्टार्ट नहीं करती और अपने वालिद और अपनी बहन की बात नहीं मानती तो वो वाकई में इन पागलों में रहकर पागल ही हो जाएगी, या फिर आई डोंट नो कि वो क्या करेगी, उसका अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन जिस तरह से उसको शेरी ने उसकी बहन और बाप के ख़िलाफ़ किया है कि वो ये कह देती है अपने फादर से कि आप और अगर आपको और रमज़ा को मेरा शेरी के साथ यहाँ आना नहीं पसंद तो ना शेरी आएगा ना मैं आऊँगी। अलीज़े के जो फादर हैं वो ख़ास समझदार इंसान हैं और उसके लिए एक अच्छा स्टेप लेना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ डिसाइड करना चाहते हैं। बट शेरी ने जो इर्द गिर्द अलीज़े के जाल बिछाया है वो बेचारी उसमें फंस के रह गई और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अलीज़े को क्या करना चाहिए। मुझे जो लगता है, मुझे तो यही लगता है कि अलीज़े को शेरी से अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए और अपनी एक अच्छी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए और गुजारनी चाहिए।
उसे कोई भी अच्छा बंदा मिल जाएगा। क्या आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। जो शेरी और नताशा हैं, ये लोग अलीज़े को आई थिंक कि थोड़ा आधी तो वो मेंटली स्ट्रेस में जाकर एक स्ट्रेसफुल पेशेंट हो ही गई है, और अगर वो मज़ीद अपनी जॉब स्टार्ट नहीं करती और अपने वालिद और अपनी बहन की बात नहीं मानती तो वो वाकई में इन पागलों में रहकर पागल ही हो जाएगी, या फिर आई डोंट नो कि वो क्या करेगी, उसका अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन जिस तरह से उसको शेरी ने उसकी बहन और बाप के ख़िलाफ़ किया है कि वो ये कह देती है अपने फादर से कि आप और अगर आपको और रमज़ा को मेरा शेरी के साथ यहाँ आना नहीं पसंद तो ना शेरी आएगा ना मैं आऊँगी। अलीज़े के जो फादर हैं वो ख़ास समझदार इंसान हैं और उसके लिए एक अच्छा स्टेप लेना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ डिसाइड करना चाहते हैं, बट शेरी ने जो इर्द गिर्द अलीज़े के जाल बिछाया है वो बेचारी उसमें फंस के रह गई और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अलीज़े को क्या करना चाहिए। मुझे जो लगता है, मुझे तो यही लगता है कि अलीज़े को शेरी से अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए और अपनी एक अच्छी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए और गुजारनी चाहिए। उसे कोई भी अच्छा बंदा मिल जाएगा। क्या आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।